जो बाबा कहते हैं कि कभी कभी कोई ऐसी लहर होती है तो बाबा सकाश देता है। जैसे शुरू शुरू के यज्ञ की हिस्ट्री में आप सभी ने सुना होगा कि जब यज्ञ में कोई अनन्य बच्चा बीमार पड़ता था या जब बाबा के पास समाचार आता था, खास करके जब ये विशेष हम सभी ने यज्ञ की हिस्ट्री में दादियों से सुना, जब विश्व किशोर भाऊ एडमिट थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, या मम्मा को जब एडमिट किया था, ऑपरेशन था मम्मा का, तो उस समय बाबा 2:30 बजे से लेकर के बच्चे को सकाश दे रहे थे, लाइट की किरणें दे रहे थे। जिसको कहे जैसे पहले के समय में जब किसी को कोई कैंसर हो तो लाइट देते थे, उस जगह पर लाइट का फोकस देते थे, रेडिएशन जिसको कहा जाए। तो ठीक इसी तरह बाबा भी पावरफुल सकाश देते थे जब ऐसी कोई लहर होती है। तो ठीक इसी तरह ये महसूस करना है कि अभी जैसे जैसे अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो नेचुरल है कि 2 बातों का पेपर हमारे सामने विशेष आएगा। ये हर ब्राह्मण को क्रॉस करना ही है। कौन सा 2 पेपर विशेष? एक शरीर का पेपर जरूर आता है, शारीरिक भोगना का, क्योंकि कई ऐसे कार्मिक अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हैं ये कर्मेंद्रिय से, तो उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ही। और दूसरा अपने संस्कारों का, जो बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे अंतिम समय आता जाएगा तो माया भी फुल फोर्स से उभरेगी, यानी हमारे अपने ही कमजोरी के संस्कार जो है, जिसको हमने मिटाया नहीं, दबा के रखा है, ज्ञान समझ से हमने उस संस्कार को दबा के रखा हुआ है। तो जैसे जैसे अंतिम समय आएगा वो संस्कार फुल फोर्स से बाहर आएगा और वो संस्कार हमें परेशान करेगा, हमारी स्थिति को हलचल में ला देगा। तो ये 2 पेपर खुद से हैं। देखो, बाहर के कोई विघ्न आएंगे उनको निपटाना सहज है, ड्रामा कल्याणकारी है कहना सहज है, लेकिन खुद के पेपर बन जाए तब उसको फेस करना बहुत मुश्किल होगा। बाहर के किसी भी आत्मा का संस्कार को देख करके आप उसको योगदान दे सकेंगे, उसको शांति का दान दे सकेंगे, या साक्षी हो करके उस स्थिति परिस्थिति को पार करना आसान हो जाएगा, उस समय ज्ञान को यूज करना सहज हो जाएगा। लेकिन जब खुद के अंदर से ये पेपर आएंगे, जो बाबा ने कहा है कि कभी कभी बच्चे अलबेलेपन के कारण सोचते हैं छोटी सी कमजोरी है ना, वो ठीक हो जाएगी, समय आने तक ठीक हो जाएंगे, ऐसे करके उसको चला रहे हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि समय आने पर वो ठीक होने के बजाय वो फुल फोर्स से बाहर आएंगी और वही हमारा पेपर बनेगी। तो इसीलिए बाबा कहे कि अपने आप को तो व्यक्ति अच्छे से जानते हैं कि मेरी कमजोरी कहाँ कहाँ है। तो अभी से ही बाबा तो लाइट और माइट की किरणें, वो रेडिएशन दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। तो विशेष उस संस्कार को भस्म करने का, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति का, जिससे वो पुराना संस्कार हमारा जड़ से समाप्त हो जाए, ताकि वो हमारे लिए पेपर बन करके सामने ना आए। तो अभी से उन कमजोरियों को मिटाने का काम
तो बाबा सकाश दे रहा है, रेडिएशन दे रहा है पावरफुल, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति से वो बीज को जला रहे हैं बाबा। तो वो संस्कार रूपी बीज को जलाना है। तो उसके लिए विशेष क्या चाहिए? एक तो बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, तभी हम अपने आप से उस संस्कार को अलग करके उस संस्कार को ही बाबा से पावरफुल ऐसी किरणाएं दे करके उसको भस्म करें। जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तुम जब मेरी याद में बैठते हो आत्म समझ करके, तो कई जन्मों का पाप कर्म दग्ध हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो बाबा से वो सकाश प्राप्त करना माना बाबा तो किरणें दे रहा है, लेकिन हमें उस किरणों के द्वारा उस पुराने संस्कार को भस्म करवाना है। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति हमारी हो जो उस पुराने संस्कार को दग्ध करे। और दूसरा जो कहा, फिजिकल बीमारी के रूप में जो पेपर आना है, क्योंकि उसमें भी हमारी सहन शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर सहन नहीं होगा तो क्या होगा? तड़पन का अनुभव करेंगे। वो बीमारी भी तड़पन का अनुभव कराएंगी, पूरी अवस्था हमारी हिला देंगी। और उसी अवस्था में अगर शरीर छोड़ना हुआ तो किस पद को प्राप्त करेंगे? शहजादे के रूप में जाएंगे या प्रजा में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए बाबा कहे वो कर्मेंद्रिय में भी इतनी बाबा से सकाश लेकर के भरना है, ताकि वो कर्मेंद्रिय में इतनी पावर आ जाए जो वो बीमारी हमें अंदर से तकलीफ न पहुंचा सके, वो आए अपना हिसाब चुकतू करके समाप्त हो जाए। इतनी सहन शक्ति हमारी अंदर में भरपूर हो। तो ये सहन शक्ति बाबा से जैसे अपने अंदर भरना है, सहन करने की शक्ति, पावरफुल स्थिति हमारी वैसी बनानी है कि शरीर का कर्म भोग आत्मा के योग बल को हिला न सके, है ना। इतना अंदर में योग बल को जमा करना है ना। तो बाबा की सकाश से अंदर आत्मा में बल जमा करते जाए, जो इन पेपरों को क्रॉस करना आसान हो जाए।